हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद करती हूँ सब अच्छे होंगे और स्वस्थ होंगे। मैं मीना राणा आईसीटी वर्चुअल क्लास में आपका स्वागत करती हूँ। स्टूडेंट्स, हम पढ़ रहे हैं क्लास 12 की मैथ और यहाँ हम प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं, इंटीग्रेशन। तो एक टॉपिक है जिस पर आपके लॉन्ग क्वेश्चन आते हैं मार्क्स में। तो ये टॉपिक है आपका, जैसे कि आप क्वेश्चन देख पा रहे हैं 2017 में, 23 में, 22 में, इसी तरह से हर साल जो है लगभग इस पर लॉन्ग क्वेश्चन आते हैं। क्वेश्चन आपके पास दिया गया है इंटीग्रेशन ऑफ dx अपॉन x प्लस 1 और x प्लस, ठीक है। हमने एक टॉपिक पढ़ा था इंटीग्रेशन ऑफ, तो इस क्वेश्चन का जो पैटर्न है, क्वेश्चन देखिए, इंटीग्रेशन ऑफ dx अपॉन x प्लस 1 और x प्लस 3 dx तो है, ठीक है। तो देखिए, आपने रैशनल फंक्शन को इंटीग्रेट करने के लिए हम उसको पार्शियल फ्रैक्शन फॉर्म में इस तरह से लिखते हैं, फिर यहाँ a और b की वैल्यूज को निकाला जाता है और फिर हम उसको जो है इंटीग्रेट करते हैं, ठीक है। और ये जो फंक्शन होते हैं, ये फंक्शन आपके रैशनल फंक्शन होते हैं, जिसको आप px अपॉन qx के फॉर्म में, जहाँ px और qx आपके पॉलिनोमियल है और qx आपका 0 नहीं होना चाहिए, नहीं तो फंक्शन आपका एग्जिस्ट नहीं करेगा। तो ये आपके पॉलिनोमियल फंक्शन है। अब ये रैशनल फंक्शन क्यों कहलाते हैं, इनको हम रैशनल फंक्शन कब कहते हैं? रैशनल फंक्शन को इंटीग्रेट करने के लिए हम पार्शियल फ्रैक्शन फॉर्म में उन्हें रखते हैं, उनका पार्शियल फ्रैक्शन फॉर्म निकालते हैं, देन हम a और b की वैल्यू, a b c की वैल्यू निकालते हैं और फिर हम इसको इंटीग्रेट करते हैं। अब यहाँ पर क्वेश्चन आता है, ये रैशनल जो फंक्शन है वो है क्या? तो एक ऐसे फंक्शन जो p अपॉन q के फॉर्म में होते हैं और जहां पर px की जो डिग्री है वो qx की डिग्री से कम हो, लेस हो। डिग्री ऑफ px इज लेस देन डिग्री ऑफ qx और qx आपका 0 नहीं होना चाहिए, तब हम कहेंगे कि वो आपका एक प्रॉपर रैशनल फंक्शन है, वो आपका एक प्रॉपर रैशनल फंक्शन होगा। और यदि वो प्रॉपर रैशनल फंक्शन नहीं है तो हम उसको डिवीजन करके उसको पहले प्रॉपर रैशनल फंक्शन के फॉर्म में लाते हैं और फिर उसको इंटीग्रेट किया जाता है, उसका पार्शियल फ्रैक्शन फॉर्म लिखा जाता है और फिर हम उसे इंटीग्रेट करते हैं। इसके लिए देखिए, आपके पास यहाँ पर क्वेश्चन है dx अपॉन x प्लस 1 x प्लस 3, ये तो आपका एक कांस्टेंट पॉलिनोमियल है। इसको आप ऐसा भी लिख सकते हैं, इंटीग्रेशन ऑफ 1 अपॉन x प्लस 1 और x प्लस 3 dx। हमने कहा कि प्रॉपर रैशनल फंक्शन को इंटीग्रेट करने के लिए ही आप पार्शियल फ्रैक्शन फॉर्म को, तो पहले देखते हैं, ये आपका एक कांस्टेंट पॉलिनोमियल है, इसकी पावर कितनी है, इसकी डिग्री कितनी है, 2 है। यानी कि px की जो डिग्री है वो qx से छोटी है, तो यानी कि ये आपका एक प्रॉपर रैशनल फंक्शन है। क्योंकि ये आपका एक प्रॉपर रैशनल फंक्शन है तो इसकी एक पार्शियल फ्रैक्शन फॉर्म होगी। तो पार्शियल फ्रैक्शन फॉर्म यहाँ पर आप देखिए, ऊपर आपके पास ये है, लेकिन यहाँ तो कांस्टेंट पॉलिनोमियल था। तो x माइनस ए और x माइनस बी जब नीचे हो ना, दो फैक्टर, तो आप क्या लिख सकते हैं, a अपॉन एक्स माइनस ए प्लस बी अपॉन एक्स माइनस बी। तो यहाँ पर भी कुछ इस तरह से है, तो इसे आप लिखेंगे dx अपॉन 1 प्लस x प्लस 1, सॉरी, x प्लस 1 और x प्लस 3 इज इक्वल टू, आप इसे लिख सकते हैं। अब देखो, ये तो आपका इंटीग्रेशन है, लेट्स सपोज ये आपका i है, तो फॉर्म आपको किसकी लिखनी है, 1 अपॉन x प्लस 1, इंटीग्रेशन नहीं करेंगे अभी, फॉर्म इसकी लिखेंगे x प्लस 3 की। क्योंकि ये आपका एक प्रॉपर रैशनल फंक्शन है तो इसका आपका पार्शियल फ्रैक्शन फॉर्म है x प्लस 1 और प्लस में b x प्लस 2। इक्वेशन नंबर 1 इसे आप पुट कर सकते हैं। अब यहाँ से बच्चों आपको क्या करना है, a और b की वैल्यू को निकालना है। तो चलिए ये आपका आ जाएगा a के साथ 3, तो x प्लस 3 यहाँ आएगा और प्लस में b के साथ b लिखेंगे और x प्लस 1 आपका आएगा b के साथ, ठीक है। नीचे यहाँ पर x प्लस 1
और x प्लस 3, ये आपस में कट करके 1 बराबर a x प्लस 3 प्लस में b x प्लस 1। ठीक है, तो अब a इज इक्वल टू माइनस का 3 रखेंगे आप, सॉरी x इज इक्वल टू माइनस का 3 रखें तो 1 इज इक्वल टू, ये तो 0 हो जाएगा, 0 प्लस b माइनस 3 आप रखेंगे और प्लस का 1 करेंगे तो b कितना आ जाएगा, 1 इज इक्वल टू ये माइनस का 2b माइनस 2b, तो b बराबर माइनस का 1/2। ठीक है, ठीक है, अब सही है। इसी तरह से x इज इक्वल टू आप माइनस का 1 रखें, माइनस का 1 रखें तो ये तो 0 हो जाएगा। 1 इज इक्वल टू माइनस का 1 a माइनस 1 प्लस 3, तो ये तो 0 हो जाएगा ना आगे। 1 बराबर 2a, a इज इक्वल टू 1/2। अब हमने a और b का मान निकाल लिया है। इस a और b की वैल्यू को आप इक्वेशन नंबर 1 में पुट कीजिए। समझ रहे हैं, हमने बाय मिस्टेक यहाँ 3 की जगह 2 कर दिया था, इसलिए दोबारा करना पड़ा, बाकी इसमें कोई दिक्कत नहीं है। 2 भी होता, आपकी एनसीईआरटी में 2 है, ठीक है, तब भी आपको यही प्रोसेस करना है। तो यहाँ पर देखिए a और b का मान हमने निकाला, तो 1/x प्लस 1 और इंटीग्रेशन नहीं, 1/x प्लस 1 और x प्लस 3। ठीक है, ये इक्वल होगा किसके, a की वैल्यू 1/2 ऑफ 1/2 को आप लिख सकते हैं, आगे 1/2 कॉमन आ जाएगा, तो 1/x प्लस 1। ठीक है, प्लस में अब ये माइनस साइन है इसमें b में, तो माइनस का 1/2 कॉमन लेंगे आप, तो 1/x प्लस 3। ठीक है, अब इसी को आपने यहाँ पर रख देना है, इंटीग्रेशन I इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ, क्या आ जाएगा, 1/x प्लस 1 और x प्लस 3 इज इक्वल टू, इंटीग्रेट करेंगे जब आप, इंटीग्रेशन ऑफ 1/2 तो ऊपर रहेगा आपका, और x प्लस 1 माइनस में 1/2 ऊपर रहेगा, इसको इंटीग्रेट करेंगे ना जब आप। ठीक है, तो ये आपका आ जाएगा क्या, 1/2 x प्लस 3 dx। चलिए इतना नोट करें। इंटीग्रेशन करने के लिए आप दोनों को सेपरेट कर सकते हैं, 1/2 कॉमन आकर के 1/x प्लस 1 dx माइनस में 1/2 इंटीग्रेशन ऑफ 1/x प्लस 3 dx। अब बच्चों यहाँ पर यदि आप x प्लस 3 को t पुट करें, इससे बढ़िया हमने आपसे क्या कहा था, 1/समथिंग का इंटीग्रेशन क्या हो जाता है, लॉग ऑफ मॉड समथिंग। आप चाहें तो सब्स्टिट्यूशन मेथड लगा सकते हैं। किस तरह से, x प्लस 1 को आप t पुट करेंगे, डिफरेंशिएट करेंगे, तो यहाँ dx इज इक्वल टू आपका आ जाएगा क्या, dt, तो इसकी जगह t पुट करेंगे। ठीक है, और यहाँ पर भी आप क्या लिखेंगे, x प्लस 3 बराबर t, और डिफरेंशिएट करने पर dx बराबर dt आ जाएगा। तो दोनों में क्या हो रहा है, 1/2 इंटीग्रेशन ऑफ 1/t dt, और ऐसे ही माइनस 1/2 इंटीग्रेशन ऑफ 1/t dt, और इंटीग्रेट करने पर 1/2 लॉग ऑफ मॉड t माइनस में 1/2 लॉग ऑफ मॉड t प्लस में c आ जाएगा। ठीक है, अब इसको t की जगह कुछ और भी आप पुट कर सकते हैं ना, t की जगह आप लिख सकते हैं ये t1 सपोज, और ये आपका t2
है ना, ताकि हमें वैल्यूज रखने में कोई दिक्कत ना आए। ये T1 और T2 इसलिए रख रहे हैं ताकि जब हम इसमें वैल्यू पुट करेंगे तो हमें दिक्कत ना आए। T1 की वैल्यू क्या है, x+1 है, तो बस इसे लिखें। क्वेश्चन में हमने पार्शियल फ्रैक्शन फॉर्म लगाया। क्यों लगाया, क्योंकि ये आपका एक प्रॉपर रैशनल फंक्शन है। हमने इसकी पार्शियल फ्रैक्शन फॉर्म लिखी a/x+1 प्लस में b/x+3। इसके बाद इसको आप लिख सकते हैं इस फॉर्म में, हमने इसे सॉल्व किया और x -3। देखो ये जो इक्वेशन है x की सारी वैल्यूज के लिए सेटिस्फाई होंगी, तो हमने x -3 ले लिया ताकि ये पूरा ही कट जाए, ठीक है। और यहाँ पर x -1 लिया ताकि ये वाली कट जाए और आपको a मिल जाए। आप चाहें तो मल्टीप्लाई करके कंपैरिजन कर सकते हैं। a की वैल्यू आई 1/2, b की वैल्यू आई -1/2। इस a और b की वैल्यू को आप यहाँ पर पुट करेंगे और ये आपका यही फॉर्म है, इसको इंटीग्रेट करना है, ये इसी का है, तो इसको इंटीग्रेट किया तो यहाँ से आपको मिल गया है इसका इंटीग्रेशन। चलिएगा, तो ये क्वेश्चन आपके कई बार आए हैं, 2017 में आया है, 22 में आया है, फिर 23 में भी आया है। चलिएगा, चलिए इसी तरह का क्वेश्चन 2023 में ये क्वेश्चन आया है। इंटीग्रेशन ऑफ 3x+2 अपॉन x+1 का होल स्क्वायर और x+3 dx। क्वेश्चन नोट कीजिए, 2023 उत्तराखंड बोर्ड। 3x+2 सॉरी माइनस है ये, -2 अपॉन में x+1 का होल स्क्वायर इंटू x+3, ठीक है। अब बच्चों हमने अभी देखो ये तो एक स्क्वायर के फॉर्म में है और एक डायरेक्ट इस तरह से है। पहला आपका फॉर्म ये है, सेकंड ये है, और तीसरा आपका देखिए यहाँ पर चौथे में x-a और x-b एक स्क्वायर के फॉर्म में है, तो इसका पार्शियल फ्रैक्शन फॉर्म क्या लिखेंगे हम। पहले तो ये देख लें कि जो ये गिवन फंक्शन है क्या ये आपका प्रॉपर रैशनल फंक्शन है। यहाँ ऊपर पावर 1 है, 1, और यहाँ पर आपकी कितनी 2 और 3 हो जाएगी, तो px की जो पावर है, डिग्री है, वो qx से छोटी है, यानी कि ये आपका एक प्रॉपर रैशनल फंक्शन है। और प्रॉपर रैशनल फंक्शन है तो इसकी पार्शियल फॉर्म होगी। तो यहाँ आप i इंटीग्रेशन 3x-2 अपॉन x+1 और x+3 dx लिखेंगे, और 3x-2 अपॉन x+1 स्क्वायर और x+3, इसकी पार्शियल फ्रैक्शन फॉर्म अब आप लिखनी है आपको। तो देखिएगा, जब स्क्वायर वाली एक फॉर्म होती है तो यहाँ पर आप क्या लिखते हैं, फर्स्ट टाइम में a अपॉन x माइनस a, b अपॉन x माइनस a का सॉरी स्क्वायर यहाँ पर आपको लिखना होगा ना, a का स्क्वायर और c में x माइनस b आएगा, ठीक है। यहाँ पर भी हम यही करेंगे, a अपॉन x+1 प्लस में b अपॉन x+1 का स्क्वायर प्लस c अपॉन x+3, ठीक है। वहां पर हमने डिटेल में आपको समझा रखा है। तो चलिए, अब आपको करना क्या है, एलसीएम आप ले लेंगे और ए बी और सी की वैल्यू यहाँ से आप निकाल लेंगे। तो देखिए 3x-2 अपॉन x+1 का होल स्क्वायर और x+3 इज इक्वल टू ए के साथ क्या आएगा, नीचे आप पूरा एलसीएम अगर ले लें, x² प्लस सॉरी x+1 का होल स्क्वायर और x+3
तो यहाँ आपके पास a के साथ क्या आ जाता है, x+1 और x+2, ठीक है। b के साथ आपका आ जाएगा x+3 और c के साथ आपके पास आ जाएगा c x+1 का होल स्क्वायर, ठीक है। इससे ये कट जाता है तो अब आपको क्या मिलेगा, 3x माइनस में 2 बराबर a x+1 x+3 x+3 प्लस में b x+3 प्लस में c x+1 का होल स्क्वायर, ठीक है। अब स्टूडेंट्स यहाँ से पुनः आपको जो है a, b और c की वैल्यू निकालनी है। तो हमने क्या कहा था, आपको सिंपल से फर्स्ट आप रखेंगे x इज इक्वल टू -1 रखेंगे तो क्या हो जाएगा, ये तो 0 हो गया, ये भी 0 हो गया, तो आपको b की वैल्यू मिलेगी। तो x बराबर -1 रखने पर ये तो आपका -3 - 2 इज इक्वल टू, ये भी 0 और प्लस में यहाँ पर आपने रखा -1 तो क्या आ गया है 2b, ठीक है। ये -5 बराबर 2b, तो b बराबर आपका -5/2। देखिए अगर हम डायरेक्ट इस तरह से थोड़ा सा सोच के लगाएं, वैल्यूज को पुट करें तो ये कितना आसान हो जाता है। तो b बराबर कितना आ गया है, -5/2, ठीक है। अब x इज इक्वल टू आप -3 रखें, इससे क्या हमें फायदा मिलेगा, हम इसको भी 0 कर देंगे, ये भी 0, तो c की वैल्यू मिल जाएगी हमें। तो 3 रख दिया है, -9 - 2 इज इक्वल टू ये 0 ये 0 और प्लस में c -3 + 1 का स्क्वायर, तो ये तो माइनस का 11 हो गया और -3 + 1 तो ये आपको -2 देगा, इसका आप स्क्वायर करेंगे तो ये आपका आ जाएगा 4c। तो c बराबर -11/4, c इज इक्वल टू -11/4, ठीक है। अब हमें क्या निकालना है, b हमने निकाल लिया, a निकालने के लिए अब x की और कौन कौन सी वैल्यूज को आप पुट करेंगे, एक काम करते हैं। तो अब हम x बराबर 0 पुट कर सकते हैं, x बराबर 0 पुट करेंगे तो -2 लेफ्ट हैंड साइड में, यहाँ पर a 0 + 1 और यहाँ 0 + 3 तो ये हो जाएगा 3 और प्लस में 3b, 0 हो गया तो ये भी आपका 3b आ गया और प्लस में आपका यहाँ 0 करेंगे 1 हो जाएगा प्लस c हो जाएगा। तो -2 इज इक्वल टू 3a प्लस में 3 इंटू b की वैल्यू कितनी आई थी, -5/2 और c की वैल्यू कितनी आई थी, -11/4। चलिए इसको सॉल्व कर लेते हैं और इसको सॉल्व करने के बाद, चलिए इसे सॉल्व कीजिएगा। तो ये 15/2 माइनस में 11/4, ठीक है। चलिए सी a इज इक्वल टू 3a बराबर -2 प्लस में 15/2 फिर प्लस में 11/4। इसको सॉल्व करने के बाद c की वैल्यू आप निकालेंगे, यहाँ से सॉरी a की वैल्यू निकालेंगे। a इज इक्वल टू, a का मान भी आपका 11/4 आया है, सॉरी 11/4 आया है, ठीक है। a का मान भी
11/4, इसको सॉल्व कर दें आप, ठीक है। और a का मान भी आपका 11/4 आया है। अब देखिए a की वैल्यू 11/4, a इज इक्वल टू 11/4, b आपका आया है -5/2, b आपका -5/2, c आपका क्या आया है माइनस का 11/4। और यहाँ आपके पास क्या था, आपने इसके पार्शियल फ्रैक्शन फॉर्म, इसको आप इक्वेशन 1 मान सकते हैं। इन सारी वैल्यूज को आप इक्वेशन 1 में पुट करें तो इक्वेशन 1 आपके पास क्या था, 3x - 2 अपॉन x + 1 का होल स्क्वायर x + 3 इज इक्वल टू a अपॉन, मैं एक बार लिख देती हूँ, x + 1 प्लस में b अपॉन x + 1 का होल स्क्वायर c अपॉन x + 3। सारी वैल्यूज को यहाँ पुट कर दें और इसी का आप इंटीग्रेशन करें तो यहाँ पर इसका भी इंटीग्रेशन हो जाएगा। तो साथ में इंटीग्रेट करेंगे तो इंटीग्रेशन ऑफ a कितना है 11/4 अपॉन x + 1, ठीक है। चलिए dx एक बार इस तरह लिखें, प्लस b आपका है माइनस का हो जाएगा ना, ये माइनस का 5/2 अपॉन में x + 1 का स्क्वायर, c भी आपका माइनस साइन में है तो ये भी 11/4 अपॉन x + 3 और इसका dx। इन सबको अलग अलग लिखें तो 11/4 इंटीग्रेशन ऑफ 1 अपॉन x + 1 माइनस में 5, ये dx आएगा ना पहले, dx माइनस में 5/2 इंटीग्रेशन ऑफ 1 अपॉन या dx अपॉन x + 1 का होल स्क्वायर, फिर माइनस में 11/4 इंटीग्रेशन ऑफ dx अपॉन x + 3, ठीक है। अब स्टूडेंट्स यहाँ पर आप देखें इसका इंटीग्रेशन क्या होगा, 11/4 ये आपका log ऑफ मॉड x + 1। अब देखिए यहाँ आप इसे t मान सकते हैं या मैं इसको 1/something मानती हूँ, ठीक है। माइनस में अब देखो सपोज इसको t मान लिया और t की पावर -2 है, इसको इंटीग्रेट जब आप करेंगे ना तो ये आ जाएगा t⁻² -2 + 1 और नीचे भी क्या आ जाएगा -2 + 1। तो यानी कि ये t की पावर फिर से -1 आ रही है, यानी कि वही चीजें आएंगी, ठीक है, फिर से नीचे। अब पावर यहाँ पर क्या हो जाएगी 5/2, यहाँ नीचे आप लिखेंगे x + 1, ठीक है, 5/2 x + 1 और ये माइनस जो साइन था 2 का वो प्लस कर देगा, ठीक है। और यहाँ पर -11/4 log समथिंग यानी कि मॉड ऑफ x + 3 और प्लस में आप इसे 3 कर दें। अब देखिए यहाँ ये भी log में है, इन दोनों को आप कॉमन ले लीजिएगा और इन दोनों को सॉल्व करें, इसको सेपरेट करके अब ये आगे हो जाएगा। तो ये क्वेश्चन भी आपका 2023 का था, ठीक है। तो बस इसमें क्या आ जाएगा 11/4 दोनों में कॉमन है और log m - n आपका क्या हो जाएगा log m यानी x + 1 अपॉन x + 3। चलिए तो ये इसका आंसर हो जाएगा। चलिए तो यहाँ पर इसका आंसर आ गया है 11/4 log mod x + 1 अपॉन log mod x + 3 + 5/2 x + 1 +, ठीक है। तो इस तरह से हमने इंटीग्रेशन के सभी क्वेश्चन यहाँ पर आपके जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन ईयर में आए हुए बोर्ड एग्जाम में क्वेश्चन है वो हमने सॉल्व किए। और नेक्स्ट क्लास में हम डिफरेंशिएशन, कॉन्टिन्यूटी एंड डिफरेंशिएबिलिटी के क्वेश्चन लेके आएंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए थैंक यू।